तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज हम लोग ये 10वां वीडियो है जिसमें हम लोग एक न्यू एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। और इस एपीआई के अंदर में हम लोग कुछ नया भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस नाउ बात कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में तो एपीआई क्रिएट करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सॉर्टिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम एपीआई का यूज करके किस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, लास्ट वीडियो में ठीक है, लास्ट एक एपीआई में हम लोग एक कंपैरेटर का यूज करके सॉर्टिंग किया था। ठीक है, जो कि कम जिसमें मैक्स हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी कंपैरेटर का यूज करके, बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन है, जो एपीआई क्रिएट करना है, सॉर्ट द एम्प्लॉई बाय लास्ट नेम इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉई है उसके लास्ट नेम के बेसिस पे हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। वो उस तरीके का एपीआई बेसिकली मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे। जो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न टाइप क्या होने वाला है हमारा मेथड का। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे सारे एम्प्लॉई को हमें रिटर्न करना है, उसको सॉर्ट करके बेस्ड ऑन द लास्ट नेम। तो हमें यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई होने वाला है। नाउ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू तो कि यार जॉब स्विच करना चाहते हैं एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स और क्रैकिंग द इंटरव्यू, इट कुड बी एनी रीजन। तो आप मेरे से वन टू वन कॉल ले सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि हाउ यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स अलोंग विथ हाउ यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हेल्प चाहिए तो, और दिस इज़ द पेड सर्विस, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। नाउ गाइस बात कर लेते हैं हम लोग मेथड पे। तो इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर में हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक क्रिएट करेंगे। चलो लॉजिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम देने वाला हूँ पब्लिक। ये इसका जो पब्लिक होगा, पब्लिक एंड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयी होगा। ठीक है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयी को रिटर्न करने वाली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयी। अब यहाँ पे बेसिकली मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं जो भी मेरा एपीआई है उसके अकॉर्डिंग दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन बेसिकली मैं आपको यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एम्प्लॉयी रिपॉजिटरी का, क्योंकि डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयी रिपॉजिटरी फाइंड ऑल से हमें सारा लिस्ट मिल जाएगा। अब जो भी लिस्ट मिला उसको हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई का फंक्शन आप यूज़ करने वाले हो, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी आपके डेटा है। ठीक है, उसके लिए स्ट्रीम फंक्शन मिल जाता है, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। नाउ गाइस बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक मेथड मिल जाता है सॉर्टेड। तो यहाँ पे 2 मेथड मिलता है, ठीक है, सॉर्टेड। एक पहला मेथड जो कि नो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। दूसरा मेथड जिसमें आपको कंपैरेटर पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाला लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाला लेते हो, तो फर्स्ट वाला ये क्या करता है, जो भी आपका लिस्ट होगा ना, उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपके बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, जो भी आईडी है उसके बेसिस पे सॉर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। बट हमें पर्टिकुलर लास्ट नेम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, यानी कस्टम सॉर्टिंग, दैट इज़ देन वी वी हैव टू यूज़ कंपैरेटर हियर। बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो कंपैरेटर में बेसिकली मैं पास करूँगा कंपैरेटर, एंड कंपैरेटर के अंदर में आपको एक मेथड मिल जाता है कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग आपको एज़ अ आर्गुमेंट एक लेता है। तो बेसिकली इस कंपेयरिंग मेथड में क्या आर्गुमेंट लेता है, किस बेसिस पे आप इस मेथड को इस डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सॉर्ट करने वाला हूँ लास्ट नेम के बेसिस पे, तो लास्ट नेम को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मेथड रेफरेंस का यूज़ करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे गेट एल नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। नाउ गाइस बेसिकली अगर आप जावा 17 यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट टू लिस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप जावा 11 या फिर 8 यूज़ कर रहे हो, तो कलेक्टर्स एंड देन कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट यूज़ करके इसको कलेक्ट कर लेना। तो लॉजिक पार्ट बेसिकली हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? नाउ गाइस इसी मेथड को हम लोग का एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए कंट्रोलर क्लास में जाएँगे और यहाँ पे बेसिकली एक मेथड बनाएँगे पब्लिक पब्लिक एंड देन यहाँ पे रिस्पांस एंटिटी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिस्पांस एंटिटी एंड देन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयी एंड देन मेथड का नाम हम लोग दे देते हैं बेसिकली। उसके बाद बेसिक आप रिटर्न कर दो, रिटर्न एंड रिस्पांस एंटिटी डॉट ओके, एंड इसके अंदर में बॉडी पास कर देते हैं एम्प्लॉयी सर्विस, एंड जो भी मेथड का नाम अभी हम लोगों ने दिया था गेट एम्प्लॉयी सॉर्टेड बाय लास्ट नेम। तो हमारा कंट्रोलर भी रेडी हो गया। नाउ गाइस बेसिकली इसको एनोटेट करना पड़ेगा गेट मैपिंग से एनोटेट कर देते हैं एंड इसको एक यूआरआई पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं इसको दे देता हूँ सॉर्ट बाय लास्ट नेम, ठीक है?
जो भी हमारा एपीआई है उससे रिलेटेड नाम दे देते हैं लास्ट। तो ये हमारा प्रिपेयर होगा। अब इस पर्टिकुलर लॉजिक में एक छोटा-सा ड्रॉबैक है जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मैंने रिटर्न करना इसको किया तो रिटर्न लगाना पड़ेगा। अभी मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस स्वैगर सेटअप कैसे करना है, ठीक है? वो भी मैंने बता दिया है। तो आप एक बार क्या कर लेना स्वैगर वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो, प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको मैं डायरेक्ट ओपन किया हूँ तो यहाँ पे मेरा जो एपीआई है सॉर्ट बाय लास्ट नेम आप ये यूआरआई देख सकते हो यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो अगर डायरेक्ट आपको बहुत सारे एपीआई है, सिंपली आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, जो भी आपने कंट्रोलर में यूआरआई पाथ प्रोवाइड किया है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है? कॉपी कर लेना और देन ब्राउज़र पे जाना, कंट्रोल एफ करना और फ्री करना, तो यहाँ पे आपको अपना खुद का एपीआई मिल जाएगा। तो गाइस इस एपीआई पे क्लिक करेंगे एंड ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको एग्ज़ीक्यूट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें 100 स्टेटस को 200 आया और रिस्पॉन्स बॉडी में मुझे गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना गाइस कि जो रिस्पॉन्स बॉडी में मुझे डेटा मिला है, तो गाइस यहाँ पे देखोगे एल नेम जो हमारा लास्ट नेम है एम्प्लॉयी डेटा में ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? सॉर्ट किया है, ए से स्टार्ट हुआ है एंड देन फिर से अग्रवाल है, ए है एंड फिर से बी है, भाटिया है, देन फिर सी है, चोपड़ा है। तो गाइस देख सकते हो और देन फिर डी है। इस तरीके से फिर जी है, ए के है एंड देन एम है, यहाँ पे एम है, फिर से पटेल है, के बाद पी आता है, आर आता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एंड लास्ट में सबसे नीचे अगर आप जाओगे एस आ रहा है एंड देन सबसे नीचे आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे बी सबसे लास्ट में आ रहा है। बट एक और ड्रॉबैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अगर यहाँ पे थोड़ा-सा आप खुद को एनालिसिस करोगे, तो आप इस वीडियो को देखकर या आप लोकल होस्ट पे रन कर रहे हो, तो एनालिसिस ज़रूर करना। इसमें एक ड्रॉबैक है, एक बग है। बग ये है कि अगर जितने सारे लास्ट नेम यहाँ पे देखोगे ना, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? वो कैपिटल लेटर है, ठीक है? कैपिटल लेटर है और उसके बेसिस पे इसने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है? बट लास्ट वाला डेटा देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक हमारा एल नेम जो है, जो लास्ट नेम है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो इस चीज़ को सबसे लास्ट में दिया है, जो कि एम अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये एम के साथ आना चाहिए, ठीक है? एम के साथ आना चाहिए थे, एम के साथ अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आना चाहिए था, बता देता हूँ आपको, एम, मेहता के बाद बेसिकली हमें वो डेटा आना चाहिए था या मेहता से पहले आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है। कि यहाँ पे जो मेहता स्टार्ट हुआ है ना, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इस वजह से इसको सॉर्ट नहीं कर पाया। इस चीज़ को कैसे इस ड्रॉबैक जो भी ड्रॉबैक है, इसको कैसे आप इस बग को कैसे फिक्स कर सकते हो, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सर्विस क्लास में जाना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं जो सॉर्टेड यूज़ कर रहा हूँ ना कंपेयरिंग के अंदर में जो लास्ट नेम पास कर रहा हूँ एज़ अ आर्गुमेंट, ठीक है? तो उसके बेसिस पे सॉर्ट कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर कैपिटल लेटर ले ले रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये हमारा केस सेंसिटिव को ट्रिगर करे आई मीन इग्नोर कर दे केस सेंसिटिव को अगर लास्ट नेम की कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है या फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है डज़ नॉट मैटर ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे बेसिकली मैं मेथड रेफरेंस का यूज़ किया हूँ। तो डायरेक्ट मेथड रेफरेंस का यूज़ करके आप देख सकते हो यहाँ पे इसको अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिर से इसको क्या करूँगा मेथड रेफरेंस करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं पास करूँगा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन मुझे पास करना पड़ेगा और यहाँ पे गाइस ठीक है? और यहाँ पे उसके लिए एम्प्लॉयी एंड देन एरो ऑपरेटर एंड देन एम्प्लॉयी एंड एम्प्लॉयी के अंदर में मुझे मिल जाएगा गेट एल नेम मुझे मिल गया। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ को रन करोगे तो सेम आउटपुट आएगा बट इस गेट एल नेम को क्या करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर आप टू अपर केस में कन्वर्ट कर दो या टू लोअर केस में कन्वर्ट कर दो जो रिजल्ट में आपका रिजल्ट में ये सिर्फ प्रोसेस करने के लिए है आपका रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा आपका आउटपुट डेटाबेस से अपर केस में अगर किसी ने इंटर किया हो तो वो अपर केस में ही दिखेगा एंड लोअर केस में कोई इंटर किया है तो लोअर केस में ही दिखेगा बट ये प्रोसेस करने के लिए उसको क्या करेगा लास्ट नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा या लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा अभी इससे अब मैं क्या करता हूँ इस प्रोग्राम को रीरन करता हूँ, ठीक है? एंड रीरन करके हम लोग देखते हैं कि क्या जो हमारा बग था, वो बग फिक्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो गाइज़ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ठीक है? नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पे
मैं इस चीज़ को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने रिफ्रेश कर लिया और इसको थोड़ा-सा मैं क्या कर देता हूँ और ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से इसको एग्ज़ीक्यूट किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे गाइस फिर से सॉर्ट हो गया है बट हम लोग मेन जाते हैं एम वाले पे। इसका लास्ट नेम एम से स्टार्ट हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देखो मेहता, देखो टू लास्ट नेम मेहता मेहता आ रहा था, ठीक है? लास्ट नेम मेहता मेहता एंड देन यहाँ पे भी मेहता आ रहा है। उसके बाद मिस्त्री जो है, वो हमारा लास्ट नेम जिसका मिस्त्री है, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल डेटा में कोई डिफरेंस आया? इसको हम लोग यहाँ पे मेथड में क्या यूज़ किए थे? अपर केस में यूज़ किए थे। अपर केस में कन्वर्ट कर रहे थे बट एक्चुअल जो हमारा डेटाबेस में जिस तरीके से डेटा इंसर्ट है उसी तरीके से आया बट ये सॉर्टेड फॉर्म में आया। एम के बाद हमारा के आ रहा है, पी आ रहा है, देखो लास्ट नेम यानी सॉर्टेड आया, पूरा का पूरा लिस्ट सॉर्टेड है। सबसे अगर नीचे भी चले जाते हैं तो लास्ट टाइम हम लोग जब देख रहे थे तो विश्वकर्मा के बाद बेसिकली लास्ट नेम में क्या आ रहा था, मेहता आ रहा था, मिस्त्री आ रहा था बट यहाँ पे लास्ट में विश्वकर्मा आ रहा है क्योंकि वी सबसे ऑलमोस्ट लास्ट होता है। तो गाइस इस तरीके से बग भी हम लोग फिक्स कर दिए। होप सो गाइस इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो। यार वीडियो से नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो आपको अच्छा लगा हो यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और जो लोग चैनल पे नए आए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।